है जिसमें बीपीएससी का आयोग है, इसमें परीक्षा की प्रणाली को लेकर के किस तरह से लगातार अपडेट हो, परीक्षाएं किस तरह से बेहतर हो, ये भी सुनिश्चित करना बीपीएससी और सरकार का दायित्व है। इस पार्टी के जो नेता हैं आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे नहीं हैं, आज तक कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठे नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अरुण भारती जो कि जमुई के सांसद हैं, साथ ही साथ उन्होंने जो 70वीं बीपीएससी जो परीक्षा होना है उनमें जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बात कही जा रही थी, उन चीज़ों को लेकर अब जो है चिराग पासवान की जो पार्टी है वो फ्रंट पर आ गई है। पहले जो है अरुण भारती क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। एक पहला मैं आपको अपडेट देना चाहता था, अपनी पार्टी के जो क्रियाकलाप चल रहे हैं लगातार हर जिले में विधानसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर के, उस बारे में जो हमारी समीक्षा बैठक चल रही है पार्टी की लगातार, इससे हम लोग हर ज़िले में जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर पे हो या जो लोगों से मिल रहे हैं पंचायत स्तर पे हो, बूथ स्तर पे हो, उसकी तैयारी, उसकी समीक्षा जो हर ज़िले में आ रही है और जो फीडबैक आ रहा है उससे हमें ये पता चल रहा है कि एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती से इस वक्त फील्ड में लगी हुई है, डटी हुई है अपनी तैयारियों में बिहार विधानसभा के चुनावों को लेकर के। और जो हमारी पार्टी की तैयारी है वो भी बहुत मुस्तैदी से चल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय जो विधानसभा में जब हमारी पार्टी उतरेगी तो एक गठबंधन सहयोगी के तौर पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगी। इसके अलावा एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जो अभी चल रहा है और इस पे था कि पार्टी की तरफ से पार्टी का पक्ष भी रखा जाए। जो कल इंसिडेंट हुआ, जो नॉर्मलाइजेशन पे जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर लाठियां चली, हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन और सरकार इसको लेकर के थोड़ा सा, चूँकि छात्र हैं, उनके भी घर में बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं जो अभ्यर्थी होंगे, तो इस बारे में थोड़ी सी उनसे बातचीत करने की, उनकी बातों को सुनने की चेष्टा ज़्यादा की जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पूरा मुद्दा है ये नॉर्मलाइजेशन का, इसके दो पहलू हैं, एक है मुद्दा और दूसरा है घटना। तो जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है वो मुद्दा यह है कि किस तरह से अलग अलग परीक्षाएं, चूँकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो किस तरह से इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चूँकि मैंने खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया हुआ है, उसको लेकर के हम आज अलग अलग, चाहे एमबीए की पढ़ाई हो, चाहे एसआरसीसी में एडमिशन की बात हो, चाहे डीयू में पढ़ाई की बात हो, तो और जब मैंने एमबीए के बाद जो नौकरी भी की तो वहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू ही होता था। तो हम लोग भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो बड़े टफ होते हैं, कठिन होते हैं। जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस प्रक्रिया के तहत, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है उसकी प्रक्रिया के तहत ही चयन होकर के आते हैं। सीटें बहुत कम हैं लेकिन परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में कभी कभी प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारी परीक्षाओं को एक दिन में करा पाना। अलग अलग सेंटर्स होते हैं और अलग अलग दिनों में होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सभी अभ्यर्थियों को इसका समान लाभ मिले, ये एक प्रक्रिया है। इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहली है इसमें हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हर क्षेत्र में अपडेट कर रही है, विकास के कार्य कर रही है, अच्छे काम को बढ़ावा दे रही है, उसी तरह से इनके अंदर जो आयोग आते हैं, जैसे बीपीएससी का आयोग है, इसमें परीक्षा की प्रणाली को लेकर के किस तरह से लगातार अपडेट हो, परीक्षाएं किस तरह से बेहतर हो, ये भी सुनिश्चित करना बीपीएससी और सरकार का दायित्व होता है। इसी के साथ में दूसरा पक्ष होता है अभ्यर्थियों का। जो हमारे अभ्यर्थी हैं, नई परीक्षा की प्रणाली आने के कारण उनकी तैयारी में, उनकी उम्मीदों को लेकर के, उनकी आकांक्षाओं को लेकर के कुछ चिंताएं होती हैं जिसको कि एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें तीसरा पक्ष है एक ऐसा राजनीतिक दल जो कि अभी हो चुका है अप्रासंगिक। वो किसी भी मुद्दे को, चाहे वो युवाओं के, अभ्यर्थियों के, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ही मुद्दा क्यों ना हो, उसको वो एक राजनीतिक हथियार बना करके अपने आप को प्रासंगिक करने की बार बार कोशिश करता है। बार बार कोशिश करता है कि हर वो मुद्दा जो
राजनीति का मुद्दा नहीं है, कैसे उसको राजनीति का एक मुद्दा बनाकर, टूल बनाकर, हथियार बनाकर उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए, उनका मकसद सिर्फ यही होता है। उस पार्टी के जो नेता हैं आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे नहीं हैं, आज तक कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठे नहीं हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी उनकी पार्टी के लोग आकर के उल्टे सीधे बयान देकर के अभ्यर्थियों को भड़काने का काम करते हैं। ये बहुत गलत है। तो आपने अरुण भारती को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था जो छात्रों के साथ कल घटना घटी है वो निंदनीय है। छात्रों के साथ हमारी पार्टी खड़ी है और जो सरकार के साथ हम लोगों का जो वार्तालाप होगी, हम लोगों ने जो टीम गठित करने का जो निर्णय लिया है, उन चीज़ों को लेकर किस तरीके से समस्याओं का हल किया जा सकता है, उन चीज़ों को लेकर जो है आयोग के पास भी हम लोग जो है जाएंगे और वार्तालाप करके आश्वासन देते हैं छात्रों को कि उनके हित के लिए ही हम लोग काम करेंगे। ऐसे मैं आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।